गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिसको जो भाई उसके लिए वो ग्रीटिंग्स। बेटा माइंड मैप की सीरीज चल रही है, आपको पता है। रिकॉर्डिंग्स जा रही है रेगुलरली, हर चैप्टर की रिकॉर्डिंग एक दिन में जाएगी। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर हो चुका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी क्रैश कोर्स में, उसके माइंड मैप्स आते रहेंगे साथ साथ। जो चैप्टर्स बात के लिए छोड़े हैं हमने, जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो जब हम वो करेंगे तभी उन्हीं के साथ हो आएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ कवर करेंगे हम। नो टेंशन व्हेन आंचल मैम इज हियर। तो यहाँ पे शुरू कर देते हैं बेटा फटाफट माइंड मैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हमें पता है अंडर 20 मिनट्स हमने चैप्टर रिवाइज करना है। तो अगेन मैं बोलूंगी, चैप्टर यहाँ पे माइंड मैप से करने से पहले एक बार आप वीडियो इस चैप्टर की पूरी जो हमने समझाया है उसको जरूर देखें, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट, एक बार ये देख लो आप, ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे देखो फटाफट, हमने यहाँ पे क्या करना है। हमें यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड थी, जैसे कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, डिसीजेस कैसी होती हैं, और ये क्या था हमारे पास, नाइट्रोजन साइकिल। डिस्कवरीज जो है इस चैप्टर में, जिन जिन डिस्कवरीज के बारे में दिया है वो भी मैं लेके आई हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कैरियर्स हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो वहां पे आपको फटाफट से समझ आ जाएंगी। यहाँ पे की पॉइंट्स रहते हैं, मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं माइंड मैप में। अब चैप्टर आपने कर लिया है तो उसको यहाँ पे देख के ही आप क्या है, माइंड में आपके चलने लग जाएगा कि कौन सा प्रोसेस का मतलब क्या था। तो माइंड मैप इसीलिए होता है आप रिवाइज कर सको, ठीक है। तो चलो, एक पेज का होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बहुत प्यारा सा, जहां पे फोटोज भी दिखेंगी आपको और हर चीज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं बेटा, हमें पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर 1 मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले होते क्या है, जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वेरी माइन्यूट, विच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। बहुत ज्यादा माइन्यूट होंगे, तो मैं फटाफट से बड़ा कर देती हूँ ये। तो यहां से शुरू करेंगे हम, ठीक है। वेरी माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आता है हमारे पास, वायरस को एनसीईआरटी कंसिडर नहीं करती क्योंकि वो जीवित नहीं होती है, ठीक है। तो जो किसी बॉडी के अंदर जाके ही लिविंग होती है उसी को वायरस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे वायरस को ना नहीं लिख रही हूँ, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है वायरस, जब वो किसी के सेल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे कि मेरे पास बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, जीवाणु, कवक और शैवाल, एल्गी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं फंगी और एल्गी की, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब ये एक सेल, इनमें एक सेल से ज्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ओके। तो जब हम बात करेंगे, दो तरह के होते हैं हमारे पास, यूजफुल और हार्मफुल। यूजफुल मतलब हमें जो सहायता करते हैं बहुत सारे काम करने में। जो हमारे पास हार्मफुल होते हैं, कीटाणु बोलते हैं उनको, तो पैथोजेंस बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, वो क्या है, हमें हार्म पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे देखो, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने क्या क्या देखा था। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था ईस्ट, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड के लिए, है ना, ईस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब शुगर जो होती है, उसको डाइजेशन के बाद अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर चली जाती है और जो ब्रेड है वो फूल जाती है। कर्ड फॉर्मेशन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस, उसमें क्या है, कर्ड जो लैक्टिक एसिड है, जो पायरुवेट है, उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। फिर उसके बाद हमने किया, क्लीन एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया होती है वो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर क्या है, काम करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है यूजफुल सब्सटेंसेस में। तो उसमें भी क्या है, हमारे पास फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, वही ईस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बेटा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जो जो चीजें मैं लिख रही हूँ साथ साथ अपने माइंड मैप पे, अगर आप प्रिंट निकलवा रहे हो या फिर पैड आईपैड पे लिख सकते हो आप, ठीक है, साथ साथ चीजें नोट कर सकते हो ताकि और इसको हम अच्छा बना सके।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल, वो भी हमने बहुत अच्छे से किया था। होता क्या है नाइट्रोजन साइकिल में, जो प्लांट्स होते हैं अगर उनको नाइट्रोजन चाहिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, हमने किया था जिनके जिनके रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है बेटा, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके, वायु में जो भी नाइट्रोजन है उसको लेंगे और उसको यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि प्लांट्स उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए और वो उसको यूटिलाइज कर पाए। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो जो नाइट्रोजन साइकिल है वो नोस्टोक, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, एनाबिन एंड नोस्टोक ये करते हैं। राइजोबियम भी करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, ये नोस्टोक है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। और जब हम बात करते हैं नोस्टोक की, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहां से शुरू होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया लेता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। फिर एनिमल्स उसको खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं ना प्लांट्स, अब जो है वो नाइट्रोजन उनके अंदर चली गई। जब ये मर जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, तो क्या है, इन जब यहाँ पे ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो फंगी और बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। एक और बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट कर देता है इस वेस्ट को नाइट्रोजन गैस में, और वो दोबारा से कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारी हेल्प हो रही है। तो ये सारा पार्ट जो है वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आता है। उसके बाद हार्मफुल पे जाएंगे हम, सबसे पहले हार्मफुल पे जाएंगे, सेकेंड नंबर पे हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, देखो सारे दिए हैं हमारे पास, ये कौन सी डिसीज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। अब आपको क्या करना है, आपको अंतर पता होना चाहिए कि प्लांट्स की डिसीज कौन सी है और एनिमल्स की डिसीजेस कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया ये डिसीजेस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्या आता है ना, तो वो पूछ लेते हैं कि एल्गल ब्लूम ब्लूम कौन करता है, एल्गी करती है। रस्ट ऑफ वीट कौन करता है, अब यहाँ पे वीट है मतलब प्लांट्स का आ गया, ये तो आपको पता ही होगा ना प्लांट्स की डिसीज कौन सी है। और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कौन करता है, तो आप बता पाओगे आराम से कि ये फंगी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख के दिए हैं, उनके पैरेलल में ये जो डिसीज कॉज करते हैं उनके बारे में बताया है। प्रोटोजोआ मलेरिया डिसेंट्री करता है, फंगी है रस्ट ऑफ व्हीट रिंगवर्म करता है, एल्गल ब्लूम्स करता है, वायरस जो है ये सारे डिसीजेस करता है। उसके बाद हमने ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एनसीईआरटी वाली डायरेक्ट इमेज जो है वहां पे आपको ये लगा के दी है। ये बैक्टीरिया बताए गए थे, ये हमारे पास एल्गी है, ये प्रोटोजोआ है, और ये वाली फंगी है, ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बेटा वायरस को अलग से कंसिडर करते हैं, क्योंकि बाहर तो वो लिविंग नहीं है, ऐसे कहीं पड़ा है तो वो जीवित नहीं है। जब किसी बॉडी के अंदर जाता है जब तभी वो जीवित होता है, तो यहाँ पे अलग से दिखाया है वायरस को। अच्छा, ये वाला जो वायरस है ना बेटा, ये वाला वायरस, इसको नाम दिया है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। इसको बैक्टीरियोफेज क्यों बोलते हैं, इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को होस्ट मान लेता है, उसके अंदर जाता है, उसके सेल को अपना सेल समझता है और फिर रिप्रोडक्शन करता है और बाकी के फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। तो इसीलिए ये कैसा है, कोरोना वायरस था, ऐसे ही मैंने बता दिया, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, बैक्टीरियोफेज का ऐसा होता है। तो ये आपको यहाँ पे लेबलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब भी हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना बेटा, वो क्या करते हैं, अगर हम उनका जो फूड खा लेते हैं जिसमें बहुत सारा गंदे सूक्ष्म जीव हैं, कीटाणु हैं, तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है ना। फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए फूड मस्ट बी प्रिजर्व्ड, प्रेजर्वेशन का टॉपिक है हमारे चैप्टर में। प्रेजर्वेशन कैसे होती है, दो तरीके से, या तो केमिकल्स के साथ सोडियम बेंजोएट, या फिर कॉमन मेथड के साथ जिसमें आता है ऑयल यूज कर सकते हैं, विनेगर यूज कर सकते हैं, शुगर यूज कर सकते हैं और सॉल्ट यूज कर सकते हैं। और ये केमिकल कैसा है, सोडियम बेंजोएट, जिसको आप सब में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एज इट इज कोई नमकीन या मीठा टेस्ट नहीं देता है। तो सारी ये प्रेजर्वेशन की भी हमें समझ आती है। डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बेटा, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, क्योंकि पानी से भी बहुत सारी क्या है डिसीजेस होती हैं। स्टेगनेंट वाटर जो है वो आप प्रिवेंट करो, कहीं पे भी खड़ा पानी मत रहने दो।
वैक्सीन लगवाओ, पास्चराइजेशन करो। पास्चराइजेशन क्या होता है? मिल्क को आप 70 डिग्री सेल्सियस पे एकदम से बॉईल कर देते हैं और फिर ठंडा कर देते हैं, कुछ सेकंड, 15-30 सेकंड के लिए आप हीट करते हो और फिर उसको क्या है, ठंडा कर देते हो, वो पास्चराइजेशन होता है। ये भी किया है हमने। तो यहाँ पे डिस्कवरीज कौन कौन सी थी? वैक्सीनेशंस। वैक्सीन्स जो थी वो किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए करी थी। और किस साल में करी थी? 1796 में, 1796 में उसने डिस्कवरी की थी। फिर आता है पास्चराइजेशन, लुई पास्चर ने किया था, मिल्क के ऊपर किया था। फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस भी इसी ने किया था। तो यहाँ पे याद रख लेना, फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन इसी ने किया था, लुईस पास्चर ने। ठीक है, ये भी इसी ने किया था। और किस साल में किया था? 1864 में। एंटीबायोटिक सबसे पहले निकाली थी, डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन था, और किस साल में किया था? 1928 में। पेनिसिलिन कैसी है? एक ये क्या है? फंगी है, कवक है, जिसको हम कवक बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये था हमारा माइंड मैप आज का, बड़े ही ध्यान से देख लो। अब आ जाओ हिंदी वाले पार्ट पे। हिंदी वाला पार्ट भी आपका क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? सूक्ष्म जीव है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? विषाणु आते हैं, शैवाल आता है, कवक आता है, ये सारे ही क्या है? वायरस आता है, जिसको विषाणु बोलते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया को बोलते हैं। तो सब इसमें आता है। ठीक है, ये यहाँ पे साथ में ये लिखे हुए हैं, ये सारे ही सूक्ष्म जीव हैं, इनके बारे में यहाँ पे दिया है। हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं ये सारे, क्योंकि ये सारे जो जो हमारे पास है उसके सामने उनकी क्या है? डिसीज, कौन से रोग वो करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद फोटो देख लो। फोटो आपकी एनसीईआरटी वाली उठाई है। ये क्लमाइडोमोनास स्पाइरोगेरा है, ये शैवाल की कैटेगरी में आते हैं। एमीबा पैरामीशियम प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या है? हमारे पास जीवाणु है। ये क्या है? हमारे पास सारे ही सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें कवक भी आता है। रोग, अच्छा रोग ये नहीं मैंने बताया। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं, जिसको हम इन्फेक्शियस जो स्प्रेड होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस जो स्प्रेड नहीं होती। ये क्या है? ये स्प्रेड हो जाती हैं, जो फैल जाती हैं एक से दूसरे की ओर, ये स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। तो ये भी सारा सार है हमारे चैप्टर का। फिर आ जाओ यहाँ पे, जो हमारे पास रोग थे, जो ये रोग करते हैं, वो कैसे होते हैं? संक्रमण भी होते हैं, मतलब संचारी, एक से दूसरे को हो सकते हैं उनकी चीजें छूने से या फिर यूज करने से। गैर संक्रमण, गैर संचारी होते हैं, जो कि नहीं आगे, जैसे कि HIV है, एड्स है, वो एक अगर किसी को है तो वैसे छूने से नहीं होता है। ठीक है, वो फ्लूइड्स अगर बॉडी के जाते हैं दूसरे के अंदर तो होता है। अच्छा देखो, उसके बाद है उपयोगी सूक्ष्म जीव, ब्रेड बनाने के लिए, है ना, दही गठन के लिए, साफ पर्यावरण के लिए यहाँ पे जीवाणु होते हैं, अल्कोहल के लिए ईस्ट होती है, नाइट्रोजन चक्र जो होता है, नोस्टॉक नीला हरा शैवाल, वो यहाँ पे डायग्राम आपको दिया है। फिर यहाँ पे होता कैसे है? जो नाइट्रोजन चक्र है देख लो। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है, वायुमंडल से वो नाइट्रोजन लेते हैं, वो वहां से लेके बीजीय जो बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन योजिक बनाता है उन नाइट्रोजन को, उसके जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं, जो पौधे अपने अंदर ले सकते हैं, उसमें वो उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद पशु चारा, उन पर पशु चारा मतलब यहाँ पे जो पशु होते हैं उनकी जो फीड होती है, वो उसको यूज करता है, उसमें जाता है नाइट्रोजन, पशु यूज कर लेते हैं उसको। अब फिर होगा क्या? कवक और बैक्टीरिया उसको परिवर्तित कर देते हैं नाइट्रोजन यौगिकों में। ठीक है, अब जब ये मरते हैं तो उस जब 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 जानवर मरता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन यौगिक में। फिर जो है हमारे पास बैक्टीरिया एक और होता है, जो इसको सबको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में। जो ये वाला हमारे पास बना था ना, वो उसको नाइट्रोजन में अब कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोजन कहाँ पे चली जाएगी? दोबारा से वायुमंडल में। ये नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन वायु से लेके एनिमल्स, पौधों, फिर जानवरों में, फिर जानवरों से सॉइल में जाता है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी से दोबारा कन्वर्ट हो जाता है वो नाइट्रोजन में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। ठीक है, फिर खोजें जो है यहाँ पे, वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने की थी, चेचक के लिए की थी, 1796 में की थी। पाश्चरीकरण किसने किया था? लुई पास्चर ने। दूध के ऊपर किया था, उसको क्या है? बॉईल कर देते थे, बहुत ज्यादा गर्म कर देना,
70 डिग्री 70 डिग्री के ऊपर और कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर उसको ठंडा कर देना एकदम से, ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाएं, जो गंदे वाले हैं हमारे पास। ठीक है। फिर था एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन उसने की थी 1928 में, 1928 में डिस्कवरी हुई थी, 1928 में खोज हुई थी उसकी। फिर वाहक कौन से होते हैं बेटा? वाहक खुद डिसीज नहीं करते हैं, वो जस्ट एक से दूसरे की तरफ सूक्ष्म जीव को लेके जाते हैं और उसमें डिसीज करवाते हैं, खुद उत्पन्न नहीं करते वो रोग। ठीक है। फिर उसके बाद ये सब भी है, ये वाली इमेज भी आप देख लेना। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रोगों का रोकथाम कैसे करना है। अगर आपको अच्छा सुरक्षित रहना है तो क्या करेंगे हम? उबला हुआ पानी पिएंगे, क्योंकि उबालने से, गर्म से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। रुके हुए पानी से बचें, क्योंकि मलेरिया और डेंगू होता है वहां पे। वैक्सीन है, और पास्चुरीकरण वो भी एक मेथड है प्रिवेंशन का। ठीक है, अपने अंदर डिसीजेस ना लेके आने का, रोगी ना बनने का। फिर होती है जो हमारे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, भोजन विषाक्तता। ये क्या होती है? जब हम खाते हैं खाना जिसमें सूक्ष्म जीव है, वो हमारे अंदर बहुत सारी हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उल्टी आती है, पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, तो वो है हमारे पास। ठीक है। इससे बचने के लिए इसको क्या करना है? संरक्षित के जो क्या है मेथड्स है, यहाँ पे क्या था हमारे पास संरक्षण करने के लिए? रसायनों का उपयोग करना। रसायन कौन सा? जैसे कि सोडियम बेंजोएट। सामान्य तरीके से जैसे कि तेल है, पुराने लोग क्या करते थे, तो उनको उनमें चीनी डाल देते थे, नमक डाल देते थे, तेल डाल देते थे। जैसे कि अचार है, वो अचार अब कितने टाइम तक चलता है? तो ये सारे ही मेथड्स किसके हैं? संरक्षण के। जिससे हमारा यहाँ पे चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अब आपकी मेहनत इतनी है, सिर्फ जो मैंने बताया है, कुछ एक्स्ट्रा अगर बताया है तो वो लिख लीजिएगा उस पे। चैप्टर पढ़ के यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक वर्ड दिया रहता है, उसमें उसके लिए भी समझ होनी जरूरी है, पढ़ा होना जरूरी है। ठीक है। तो विद दिस खत्म होता है, ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, देखते रहना और इसको साथ साथ कवर करते रहना। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है रिवीजन का। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। बाय बाय।